ये मौत के मुंह से बचकर आया है गुरु, क्योंकि उसके ऊपर गोली चली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इल्जाम किस पर आया है? एक घर की बहू रानी यानी कि हमारी हीरोइन रूही के सर पर। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन टीवी सीरियल की दुनिया में यही होता है। ये साजिश किसी की भी हो, लेकिन घूम फिरकर सारा इल्जाम घर की बहू रानी पर ही आ जाता है। अब गुरु पर जो हमला हुआ ना, उसके पीछे मामा और मामी जी का हाथ है। वो चाहते थे कि गुरु को गोली लग जाए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। गुरु की जगह इस सिकंदर को गोली लग गई। अब जब मामा और मामी जी का प्लान फेल हो गया तो इन्होंने सोचा कि भाई घर पे ड्रामा करना पड़ेगा, ये जताना पड़ेगा कि उन्हें गुरु की कितनी फिक्र है, तभी तो इन लोगों को उन पर शक नहीं होगा। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सुबह बबन जब कह रहा था कि बंदूक ले लो, तब काहे नहीं खोजती पिस्तौल, तब काहे साधु संत बन रहे थे। इस तरह देखिए मामा और मामी ने कितनी अच्छी एक्टिंग की। इस सारा का सारा इल्जाम ईशानी पर लगा दिया। अब भाई हाँ, हमने माना कि ईशानी ने जो कलश पूजा करवाई गुरु से, उसके लिए उसने गुरु से ये कहा था कि वो बंदूक लेकर घर से बाहर ना जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि इन सब में रूहानी की गलती है। ये है मौका कि कलश विसर्जन के लिए जा रहा है गुरु, और संकल्प लिया है कि वो हाथ में हथियार नहीं उठाएगा। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाना है, और मैंने शेखर को काम पे लगाया कि भाई उस पर गोली लगनी ही चाहिए गुरु को। अनफॉर्चुनेटली वो गोली सिकंदर को लग गई और हमारा टाइटाइफिस हो चुका है। लेकिन अब डर है कि गुरु तो बच गया, हम बचेंगे कि नहीं। तो अब घर वालों का मानना है कि इन सब में ईशानी का कसूर है। अगर वो गुरु को बंदूक ले जाने से रोकती नहीं तो ऐसा नहीं होता। अब इतना बड़ा घूंघट लिया है रूहानी ने, ये देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि घर में रूहानी की कितनी बातें सुनी जाती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप सब लोग। ये गोली चलवाएंगे हम पे, ये और उसके पापा शूटर बुलाएंगे। इनका क्या लेने देना गोली बंदूक से, हम नहीं मानते। ये सिर्फ गुरु ही है जो रूहानी का साथ देता है, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता है। बाकी सभी लोगों को तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे वो ईशानी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। हम तो पकड़े जाएंगे, यही डर है हमारे अंदर। तो जितना हो सके उतना ब्लेम किसी और पे डालें, वो टॉपिक को डाइवर्ट करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर गुरु इस बात को तो हल्के में नहीं लेंगे कि उनके ऊपर जो गोली चली है, ना ही नागेश्वर जी इस बात को हल्के में लेंगे। ढूंढा जाएगा कि कौन है, हमारी सांस अटकी हुई रहेगी, और उस खुद को बचाने के लिए हम आगे क्या करेंगे ये हमें नहीं पता है। हम दोनों सोचेंगे अभी बैठ के। ईशानी ये चाहती है कि गुरु इस तरह के खून खराबे से दूर रहे, फिर वो एक सादा जीवन जिए। लेकिन घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे देखकर हमें लगता तो नहीं है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।